नमस्कार। आज हम बात करेंगे काकू भेद के बारे में। काकू भेद जो है वो आवाज़ मॉड्यूलेशन, जो वॉइस मॉड्यूलेशन जो है उससे रिलेटेड टेक्निक्स है। तो देखिए, काकू भेद की व्याख्या जो है वो पंडित शारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में की है। उन्होंने 6 प्रकार के काकू भेद बताए हैं: स्वर काकू, राग काकू, अन्य राग काकू, देश काकू, क्षेत्र काकू तथा यंत्र काकू। अब बात आती है स्वर काकू की। स्वर काकू जो है उसके अंतर्गत श्रुति के बहुत कम मात्रा में न्यूनाधिक प्रयोग का विशिष्ट उल्लेख है, जिससे एक स्वर जो है वो सांगीतिक रंगों को प्राप्त होता है। देखिए, किसी स्वर को हम किसी राग में किसी तरह प्रस्तुत करते हैं और किसी अन्य राग में किसी अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। श्रुतियों का जो अंतर आता है, वो श्रुतियों का जो अंतर है, न्यून जो प्रयोग है, वो किस तरह से हम अपने गले से दिखा पाते हैं, निकाल पाते हैं, ये कहलाता है स्वर राग काकू। कि जैसे कोमल गंधार है, दरबारी कानड़ा का कोमल गंधार है, मल्हार में भी वो गंधार कोमल लगता है। तो ये जो गंधार का प्रयोग जो लगता है वो स्वर काकू की सहायता से बिल्कुल सही तरीके से हम दर्शा सकते हैं। टेक्निक्स हैं, देखिए, वॉइस मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं काकू भेद जो हैं। तो इनकी सहायता से हम कैसे अपने गाने को और प्रभावी बना सकते हैं और भावमय बना सकते हैं, इसी पर ये आधारित है। इसके बाद बारी आती है ये स्वर काकू की ही बात हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हम स्वर में कण लगाते हैं, कहीं मुर्की लेते हैं, कहीं उसमें गमक का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे जो प्रयोग स्वरों के साथ किए जाते हैं, ये सभी स्वर काकू के अंतर्गत आते हैं। अब बारी आती है राग काकू की। देखिए, राग काकू जो है उसका मतलब ये होता है कि हम जो स्वरूप कहते हैं, राग का स्वरूप, कोई विशिष्ट स्वर समुदाय होता है जो उस राग की पहचान होता है, और उस विशिष्ट स्वर समुदाय को सुनने के बाद हम तुरंत कह पाते हैं कि ये फला राग अब गाने वाले हैं कलाकार या फिर बजाने वाले हैं। तो ये जो एक राग की अपनी पहचान है, एक छाया है, ये राग काकू कहलाती है। राग काकू जो है वो हर राग का अपना एक अलग अलग स्वरूप है, उसको हम कैसे पहचान पाते हैं ये इसके अंतर्गत आता है। जैसे तोड़ी है, तोड़ी में नीसा रेगा जो स्वर समूह है वो तोड़ी राग का परिचय देने में असमर्थ है, क्योंकि इसमें राग काकू नहीं है। इसमें राग का जो एक वो स्वरूप है, जो उसकी छाया है, वो नज़र नहीं आती है नीसा रेगा में। लेकिन रेगर ऐसा जो स्वर समुदाय है उसमें तोड़ी राग की छाया आती है। कोमल गंधार और कोमल ऋषभ के साथ जो रेगर ऐसे का प्रयोग होता है, वो स्वर समुदाय तोड़ी राग की छाया को दिखाने में सक्षम है। तो वो उस राग काकू होने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो उससे राग पहचान में आती है। इसके बाद बारी आती है अन्य राग काकू की। अब अन्य राग काकू का मतलब, देखिए, जैसे राग काकू है एक किसी राग की छाया, तो अन्य राग काकू यानी किसी अन्य राग की छाया। कभी देखिए जोड़ राग भी होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एक राग में किसी अन्य राग की छाया आने की संभावना होती है, उसका कोई स्वर समुदाय उसमें प्रयुक्त हो रहा होता है, या उस थाट से, एक ही थाट से अगर वो दोनों रागें हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सिमिलरिटी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में जब कोई राग गाते हुए दूसरे राग की छाया अगर उसमें दिखाई देती है और वो पहचान में आ जाती है कि हाँ भाई, ये देखिए दूसरे राग का स्वर समुदाय भी इसमें आ रहा है, लेकिन तुरंत वापस से मुख्य राग को दिखाया जाता है। तो ये जो कला कौशल है अन्य राग को पहचानने का,
ये अन्य राग काकू के अंतर्गत आता है। यही जो प्रक्रिया है आविर्भाव तिरोभाव में भी होती है। ये जो काकू प्रयोग जो है वो क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, आपके प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज के लिए है, टेक्निक है वॉइस मॉड्यूलेशन की। तो कैसे आप किसी राग को पहचानते हैं, कैसे आप एक ही राग में किसी अन्य राग की छाया को पहचान पाते हैं, एक ही स्वर को आप अलग अलग रागों में किस तरह से प्रयुक्त कर सकते हैं, ये सारी ही चीज़ें राग काकू के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद बारी आती है देश काकू की। देश काकू का मतलब है कि देखिए हर एक प्रदेश का अपना संगीत होता है, लोक संगीत जो होता है उसकी छाया कहीं न कहीं वहाँ के रहने वाले कलाकारों में, उनके गाने में परिलक्षित होती है। राजस्थान का जो कलाकार होगा उसकी गाने की जो क्वालिटी है, या कहिए कि उसका लगाव है या उसका थ्रो है आवाज़ का, वो एक अलग तरह का होता है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उसका अलग है। एमपी की अगर गढ़वाल वाली उसकी बात की जाए तो अलग शैली है। तो हर एक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट शैली है और वो वहाँ के कलाकार में, गले में, गाने में दिखती है। तो ये जो देश काकू जो संबंध है वो स्थान विशेष से जुड़ी किसी संस्कृति और समाज की जो धुनें होती हैं या रचनाएं होती हैं, उनका जो पहचान एक है वो इसके अंतर्गत आती है। अब लोक संगीत की बात करें तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा, लेकिन अगर शास्त्रीय संगीत की बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस राग में किस प्रदेश की महक है। तो जैसे पहाड़ी राग है, राग पहाड़ी, उसमें पहाड़ों वाले जो अंचल है, प्रदेश है, उसकी झलक हमें मिलती है कि उसका लगाव है, उसका जो चलन है वो इस तरह से होता है। भटियाली जो है वो बंगाल का जो संगीत है उससे संबंधित है, तो उसकी झलक उसमें गाने में मिलती है। तो इसी तरह से ये क्षेत्र से संबंधित संस्कृति और धुनों की जो एक पहचान है वो देश काकू के अंतर्गत आती है। इसके बाद बारी आती है क्षेत्र काकू की। अब क्षेत्र काकू जो है वो देश काकू नहीं है, क्षेत्र काकू है शरीर से अभिप्राय है। जैसे कि व्यक्ति का जो अपना गला है, हर एक इंसान के गले की अपनी अलग टोनल क्वालिटी होती है। आप एक आवाज़ को दूसरी आवाज़ से भिन्न कर पाते हैं कि लड़की बोल रही है या लड़का बोल रहा है, या लड़की में भी आपकी अगर दो सहेलियां हैं तो कौन सी सहेली की आवाज़ कैसी है ये आप बिना देखे भी पहचान पाते हैं। तो ये जो एक पहचान करने की क्षमता है ये क्षेत्र काकू के अंतर्गत आती है। इसके बाद बारी आती है यंत्र काकू की। यंत्र काकू का संबंध है वाद्यों से। वाद्य यंत्र देखिए बहुत सारे हैं संगीत क्षेत्र में, लेकिन हर एक वाद्य यंत्र की अपनी एक अलग आवाज़ होती है। आप देखकर तो पहचान ही सकते हैं कि ये यंत्र है, ये वाद्य ये है, या ये सितार है, या सारंगी है, या सरोद है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर भी आप उस वाद्य को पहचान पाते हैं। तो ये जो पहचान है ये यंत्र काकू के अंतर्गत आती है कि सितार की जो आवाज़ है वो सरोद से एकदम अलग है, संतूर की जो आवाज़ है वो बांसुरी से एकदम अलग है। तो ये जो अंतर है ये यंत्र काकू के अंतर्गत आता है। तो ये हुए काकू भेद की चर्चा। 6 प्रकार के काकुओं का वर्णन रत्नाकर में किया गया है, उसकी हमने अभी चर्चा की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।